नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आज चर्चा कर रहा हूं आपके अपने निजी संबंधों में, आपके अपनी निजी स्वाभाविक लक्षण पर। सीधे शब्दों में बात करें तो आज बीमारियों पर बात कर रहा हूं मैं। आपके लीवर में प्रॉब्लम है, आपके अपने ब्रेन में कुछ तकलीफ हो रही है, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, आपके ईयर्स में कहीं कुछ दिक्कत है, क्या थायराइड की दिक्कत हो रही है आपको, या आपके अपने घुटनों में, कमर के पीछे, रीढ़ की हड्डी, सर्वाइकल, किसी भी तरह की ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? यदि हाँ, तो आज आपको अगले 30 सेकंड के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से ये बात समझ में आने वाली है कि ये सारी की सारी बीमारियां आपने खुद ही बुलाई हैं और कैसे रोक सकते हैं, कैसे दोबारा नहीं आए, उन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। एक्चुअली आपके अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता रोगों से लड़ती है। आपके शरीर के अंदर समस्त प्रकार के रोग हैं। ये मैं नहीं कहता, चरक संहिता कहती है। चरक संहिता में साफ साफ लिखा है, शरीरम व्याधि मंदिरम। जो आपका शरीर है, इस शरीर में संपूर्ण प्रकार की व्याधियां, सारे रोग व्याप्त हैं। जो रोग उभर जाता है उसे आप सामने देखने लगते हैं। जब भी आपको बुखार आता है, जब भी आपका शरीर तपता है, ताप आता है आपको, तो आपको लगता है एक बीमारी है, जबकि ये एक लक्षण है जो ये बताता है कि आप बीमार हैं। चाहे वो डेंगू का बुखार हो, चाहे मलेरिया का बुखार हो, चाहे जितने भी प्रकार के बुखार हैं, वो लक्षण सेम ही होता है, पर उसका रिएक्शन अंदर चेंज होता है। इसी प्रकार से आपका अपना जो एक्शन है अंदर का, वो रिएक्शन है बीमारी। एक्शन आपका स्वभाव, रिएक्शन उसका बीमारी। आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप अपने लीवर को डैमेज कर रहे हैं। यदि आप बहुत ज्यादा अंट संट बोलते हैं, अंट संट मतलब ये भाषा है हमारे यहाँ की भाई, अगर आप बहुत उलझुल बात करते हैं, बहुत गालियां देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो सतर्क हो जाइए, आपकी किडनियां जा रही हैं। यदि आप मन ही मन कुढ़ते हैं, मतलब ग्लानि महसूस करते हैं, अपने आप को संकीर्ण महसूस करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष रखते हैं, तो आपके घुटनों की प्रॉब्लम, आपके कमर की, रीढ़ की हड्डी की, सर्वाइकल प्रॉब्लम को आप आवाहित कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। यदि आपकी आदत है चुगली करने की, यदि आपकी आदत है किसी को कुछ भी बता देने की, अगर आपके अंदर सिंसियरिटी नहीं है और आप गंभीर नहीं हैं, अगर आपके अंदर कोई बात पचती नहीं है, तो आपकी आंख और कान जाने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बहुत साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं आपको। इसको आप अपोजिट भी कर सकते हो। जिनको ये बीमारियां हैं, उनके अंदर ये लक्षण पाए जाएंगे, ये निश्चित तौर पर समझ लें। चाहे बीमारियों से लक्षण समझें और चाहे लक्षणों से बीमारियां। इन लक्षणों को ठीक करेंगे, बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और हाँ, थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, अच्छी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करिए। हिंसा, असत्य, मदमोह, लोभ, काम, क्रोध, ये 7 प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो 7 चक्रों को प्रभावित करती हैं और 7 प्रमुख बीमारियों को आवाहित करती हैं। ये सातों के 7 चक्रों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। सप्त रंग का अपने घर में झंडा लगा करके इन सातों के 7 चक्रों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके खान पान में 7 रंग प्रयोग करने के, मसाला साला सब मिला के 7 ही रंग होते हैं, उनका सही तरीके से समावेश करके इन सातों चक्रों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अपने प्रमुख 7 संबंधों से, माता पिता भाई बहन इत्यादि जो प्रमुख 7 संबंध होते हैं, उनको कंट्रोल करके इन सातों के 7 चक्रों को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी बीमारियों पे उसका असर देख सकते हैं। शांत रहे, सुबह जल्दी उठें, थोड़ी देर नंगे पैर घूमें और शाम को थोड़ा जल्दी सो जाएं। कोशिश करें शाम को कुछ अच्छी बातें सोच करके सोएं, कुछ अच्छी बातें सुनें, टेलीविजन का अनुकरण कम करें, मोबाइल पर गंदी चीजें कम देखें। इन सब चीजों का पड़ता है प्रभाव। अपनी आदतों को बदलेंगे तो डेफिनेटली आप बीमार कम पड़ेंगे। थोड़ा खुश होकर के देखिए, प्रसन्न रहने की कोशिश करिए। झूठा मूठा ही सही, शुरुआत करिए यहाँ से, इसके बाद आप देखिएगा ये झूठा मूठा, ये एक्टिंग, ये नाटक, ये आडंबर आपका सत्य साबित होगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप अपने विचार या सवाल कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं।
आप आचार्य सतीश जी से मिलने के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 08081426 940।